अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस सुपर स्क्वायर वन रूबिक क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो ये जो सुपर स्क्वायर वन रूबिक क्यूब है, ये इस स्क्वायर वन सिंपल स्क्वायर वन से जो है वो थोड़ा मुश्किल है। और इस सिंपल स्क्वायर वन में हमारे पास 3 लेयर हैं और इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 4 लेयर हैं। और ये जो सिंपल स्क्वायर वन है, ये जो है सिंपल हम मतलब इस लाइन में जो है ऐसे मूव करेंगे ऐसे। लेकिन ये जो सुपर स्क्वायर वन है, इसे मूव करने के लिए भी जो है वो हमारे पास ये एक दरमियान में की दी हुई है। मतलब अगर ये देखें, ये अब ये लाइन यूँ ऐसे मैच हो रही है। ठीक है, ये सारे क्यूब में यूँ मतलब पूरी ये लाइन जो है ये मैच हो रही है, तब हमारा क्यूब जो है ये मूव होगा। अगर इस क्यूब को इस लाइन को हम यहाँ ऐसे कर दें तो ये क्यूब हमारा जो है ये मूव नहीं होगा। तो मतलब जिस तरफ भी हमने इसको मूव करना है, तो ये जो इसका सेंटर है इसको हमने यूँ पहले उस साइड पे जो है वो लेके जाना है, उसके बाद ये मूव होगा। तो इसमें चारों लेयर में सेम एक जैसे कलर हैं। ठीक है, जैसे ये 4 एज पीस हैं, ये 4 कॉर्नर पीस हैं। सेम सेकंड लेयर में भी इसी तरह ये 4 कॉर्नर पीस, 4 एज पीस, मतलब कि तमाम लेयर जो हैं उनमें पीस जो है वो सेम एक जैसे हैं। तो ये जो सुपर स्क्वायर वन रूबिक क्यूब है, इसको बनाने का तरीका काफ़ी इस क्यूब से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत इस क्यूब में फ़र्क है। ये क्यूब थोड़ा इस क्यूब से जो है वो मुश्किल है, बाकी तकरीबन फार्मूले भी सेम वही हैं जो इस क्यूब में इस्तेमाल होते हैं। तो इस क्यूब को चलिए मिक्स कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसे बनाते हैं। तो ये मिक्स करने के लिए भी जो है ये हमने इस कट को जो है ये सामने रखना होगा, तब जो है ये क्यूब हमारा जो है ये मूव करेगा। काफ़ी मुश्किल सा क्यूब है ये, लेकिन जिसे स्क्वायर वन बनाना आता है उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, वो इसे बना ही लेगा। इसको यूँ मिक्स करने के लिए भी जो है वो हमें ये लाइनें जो हैं ये आपस में मैच करनी पड़ेंगी। जिस तरह ये लाइन पूरी मैच हो गई है, अब नीचे से ये देखें ये नहीं हो रही मैच, तो यहाँ पे भी हमें जो है वो पहले लाइन मैच करनी पड़ेगी ऐसे, तब ये क्यूब जो है ये मूव करेगा। अब देखें ये सेकंड लेयर है, इसमें रुकावट आ गई। ऐसे तो तकरीबन ये मिक्स हो गया है। तो चलिए इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इस क्यूब को बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि ये जो दरमियान वाली 2 लेयर है, ये वाली, ये ऊपर वाली छोड़ दें, ये भी और ये भी। इस दरमियान वाली लेयर में से कोई भी किसी भी एक लेयर में हमने ये जो एच पीस हैं, ये 8 एच पीस हमने इकट्ठे करने हैं। सेम वही स्टेप जैसा हम इस स्क्वायर वन में करते थे कि ये जो पीस हैं ये हम पहले यहाँ पे इकट्ठे कर दें। इसी तरह सेम इसमें भी यही करना है, लेकिन हमने या इस लेयर में या इस क्यूब को आप जैसे मतलब इस तरह पकड़ लें या उस तरह, तो ये मूव कर जाता है। तो चलिए यहाँ पे इस लेयर में हम जो है ये 8 ये वाले पीस जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं। अब जैसे ये 2 आए हुए हैं, तो इन 2 को जो है वो हम यहाँ पे लेके जाएंगे इधर। ठीक है, और फिर इस नीचे वाली लेयर को यूँ ऐसे अलाइन करेंगे, फिर इसको। अब आप देखें कि ये भी लाइन मैच कर गई, ये भी और ये भी। ये लाजमी आपने ध्यान रखना है कि ये लाइन पूरी मैच होगी, तब भी आपका स्टेप जो है वो आगे चलेगा। अब आप देखें वो 2 जो है वो यहाँ पे आ गया, हमारे पास 4 का जो है वो पेयर बन गया। तो अब इन 2 को ट्राई करते हैं लगाने के लिए।
तो ये स्टेप थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से जो है वो समझ आ जाएगा। अब इस एक को हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि यहाँ 5 लग जाएंगे, उसके बाद वो 2 जो हैं वो हम लगा लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने अलाइन कर दिया इसको। ये देखें, ये लाइन मैच हो रही है, यहाँ से भी हो रही है और नीचे से भी। इसका मतलब ये है कि ये हम जो है इसको मूव कर सकेंगे ऐसे। अब हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5। तो अब हमने इन 5 में से एक को निकालना है, तो तब ये 2 जो हैं ये यहाँ पे आएंगे। आपको स्क्वायर 1 में जो है वो आइडिया होगा इस चीज़ का। तो जैसे कि ये देखें, ये लाइन सारी मैच कर दी, ये 2 हमने यहाँ पे रख लिए। अब इसको यूँ ऐसे यहाँ पे ले आए। अब इस एक को हम निकाल देंगे, बदले में 2 हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास 6 आ गए और 2 रह गए। तो इन 2 को भी जो है वो हम सेम उसी तरह जिस तरह स्क्वायर 1 में नीचे लाते हैं उसी तरह नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे आके ये क्यूब थोड़ा सख्त इसलिए हो जाता है कि अब हमारे पास देखें, ये छोटे पीस जो हैं वो सारे एक जगह पे आ गए और बड़े एक जगह पे। इस वजह से ये क्यूब जो है ये बाहर की तरफ ज़ोर दे रहा है। तो अब हमारे 8 के 8 जो है वो एज पीस यहाँ पे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम वही तरीका जो हम इसमें करते हैं कि हम 8 एज पीस को जो है वो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। तो अब 8 आ गए, तो इसके बाद हमने 4 4 को जो है वो डिवाइड कर देना है। तो इसे हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, जहाँ से क्यूब जो है वो मतलब यहाँ से ये क्यूब खुला हुआ है। तो अगर हम किसी और साइड से इसको ज़ोर लगाएंगे या कुछ भी, तो ये टूट सकता है। तो बेहतर ये है कि जहाँ से मतलब ये यूँ पहले का इसका मुंह खुला हुआ है, वहीं से हम जो है वो 4 पीस ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। अब देखें, ये 4 पीस हमारे लेफ़्ट साइड पे हैं, 4 राइट साइड पे, और इसे हम यूँ ऐसे कर देंगे स्लैश। यहाँ पे आपका क्यूब जो है ये थोड़ा फंसेगा। मैं देख लेता हूँ, 4 4 ही हैं ऐसे। अब ये क्यूब आपका दोबारा जो है वो अपनी जगह पे बैठ गया। तो अब 4 हमारे पास नीचे आ गए, 4 आ गए इस ऊपर इस लेयर में। तो फिर हमने इन 4 4 को जो है वो इकट्ठे रख के जो है 2 2 को डिवाइड कर देना है, 2 नीचे लेयर में भेज देने हैं। मतलब 2 इस लेयर में आ जाएंगे, 2 ऊपर वाली में। तो ये 2, ये 2, और इस लाइन को जो है वो हम पहले बराबर करेंगे। ये देखें, ये पूरी लाइन मैं आपको यूँ दिखा देता हूँ। ये इसको यूँ ऐसे बराबर कर दिया। अब हमारे पास 2 रह गए। अब इन 2 छोटे पीस को और नीचे वाली लेयर जो है ये सेकंड वाली, इसमें से 2 बड़े पीस, सेम वही, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये सारा स्क्वायर 1 वाली है। इन 2 पीस को जो है वो हम अब आपस में जो है वो एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, ये लाइन सारी मैंने जो है वो बराबर कर दी। ये अब देखें, ये जो दरमियान वाली लेयर है, इसमें हमारे पास ये इस तरह की कंडीशन आ गई कि स्मॉलर साइड एक तरफ आ गई और ये बिगर साइड एक तरफ। तो इसको सिंपली हम जो है वो यूँ ऐसे जब यूँ रोटेट करेंगे, इसको ऐसे कर ऐसे। अब हमारी जो दरमियान वाले 2 लेयर्स हैं, सेकंड और थर्ड, ये जो है ये अपनी क्यूब शेप में आ गई हैं। तो ये 2 जब अपनी क्यूब शेप में आ जाएं, तो आपने कोई भी 2 कलर जो है वो याद दहानी के लिए मैच कर लेना। जैसे ये 2 कलर मैच हैं, अब इन कलर को आपने छोड़ना नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इसको पक्का रख के तो आपने आगे जो है वो स्टेप चलाने हैं। अगर आपने गलती से इस क्यूब को यहाँ से घुमा दिया, तो ये दरमियान वाली लेयर जो है ये आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब इस क्यूब को आप मतलब दोनों कलर को मैच इसलिए किया है कि आपको पता रहे कि आपके ये स्टेप जो है ये ठीक हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने सेम यही तरीका, मतलब कि जैसे हमने नीचे वाली लेयर में इकट्ठे किए थे कलर, ये छोटे एज पीस, अब सेम हमने इस ऊपर वाली लेयर में जो है वो एज इकट्ठे करने हैं। तो चलिए अब इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं।
अब देखें ये लाइन बराबर हो गई। ये मतलब ये एक किस्म का रास्ता है ना इस क्यूब के मूव करने का। ये 3 हो गए। अब इन 3 को यहीं पर रहने दें और इन 2 को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, 3 में से 1 निकल जाएगा और 4 हमारे पास आ जाएंगे। चलें इसी तरफ से ही ले आता हूँ। अब ये 4 आ गए हमारे पास। अब इसे यूँ यहाँ पे रोक देंगे और फिर ऐसे ऊपर कर देंगे। 5 हो गए हमारे पास। अब इन 5 में से ये 2 जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे और 1 निकल जाएगा, मतलब 6, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने हैं ना ऊपर। अब हमारे पास ये 6 आ गए। साथ साथ इस चीज़ का भी देखें, ये मैं ध्यान रख रहा हूँ कि ये 2 कलर जो हैं ये अपनी जगह पे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दरमियान वाले हमारे जो हैं ये अपनी जगह पे ही हैं। अब इसे यूँ कर देंगे और इन 2 को जो है वो ऊपर ले जाएंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब सेम वही स्टेप जो हमने यहाँ पे किया था अब हमने ऊपर वाली लेयर में कर दिया। अब हम यहाँ पे हमारे पास 8 पीस जो हैं वो एज पीस इकट्ठे हो गए हैं। अब फिर हमारा क्यूब जो है वो थोड़ा मतलब यूँ टूटने पे आ जाएगा। तो इसको हमने मतलब यूँ तरीके से जो है वो घुमा के ऐसे लाना है। यहाँ पे अगर क्यूब को आपने ज़रा सा वो ज़ोर ज़बरदस्ती की तो ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 4 डिवाइड करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ये पेयर था ये यहीं पे रहे। अब इन 4 को डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब फिर इन 4 में से 2 2 को डिवाइड कर देंगे। अब फिर ऊपर से 2 एज पीस और नीचे से 2 कॉर्नर पीस, इनको डिवाइड कर दिया। अब इसको एक क्यूब शेप में लेके आना है आपने। तो इस बिगर साइड को आगे ले आते हैं, इधर से स्मॉलर साइड को आगे ले आते हैं। फिर कर देंगे इसे स्लैश। अब ये सारी जो स्मॉलर साइड हैं चारों लेयर की, ये देखें चारों लेयर की स्मॉलर साइड एक तरफ आ गई, बिगर साइड एक तरफ। इसे हम स्लैश करेंगे तो हमारा ये क्यूब फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हमारा पहला मरला कंप्लीट हो गया कि हमने इसको क्यूब फॉर्म में जो है वो लाया है। ये जो इतना हम इसमें वो लगे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि जिस तरह हम सबसे पहले इस क्यूब में इसे क्यूब शेप में लेके आते हैं, सेम इसी तरह इसे भी हम क्यूब शेप में लेके आए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो सेकंड लेयर है ये वाली, बेशक इस क्यूब को यूँ कर दें। इस सेकंड लेयर में हमने मतलब कि जोड़े बनाने हैं। जैसे यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे भी येलो होना चाहिए। अब जैसे ये बना हुआ है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ग्रीन और येलो है, तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट जो कलर है यहाँ पे वो येलो और उसके साथ ग्रीन नहीं होना चाहिए। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ग्रीन ही है, मतलब ये है कि ये पीस गलत लगा हुआ है। ये पेयर तो बना हुआ है लेकिन ये पीस गलत है, क्योंकि ग्रीन एक साइड बन सकती है ना। अब यहाँ पे भी हम ग्रीन बना दें, यहाँ पे भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऊपर वाली लेयर में से कोई ऐसा पीस ढूंढेंगे जिसमें येलो कलर हो पर साथ ग्रीन ना हो। ये अब देखें इस लेयर में हमारे पास येलो के साथ ब्लू कलर है, तो इस पीस को हम यहाँ पे रखेंगे और अभी मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा उससे ये पीस जो है वो फ्लिप होके नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ से गलत पीस ऊपर चला जाएगा, ठीक पीस नीचे आ जाएगा। तो जब ये पीस नीचे आएगा यहाँ पे, मतलब ये यूँ उलट होके आएगा ना, जब उल्टा होगा तो येलो आपका येलो के साथ मैच हो जाएगा और ब्लू आपका जो है वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्यूब को ला के इस क्यूब को आपने थोड़ा सा यूँ ऐसे करना है। मतलब आपको पता ही है, आप इसको थोड़ा सा यूँ ऐसे तब करते हैं कि आपका क्यूब जो है वो क्यूब फॉर्म में ही रहता है, ख़राब नहीं होता। यहाँ पे इस क्यूब को करके आपने करना है /3। ये लाजमी इस लाइन को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। /-3 और फिर स्लैश। अब उसको हम बराबर करूँगा तो तब स्लैश होगा ये। अब आप देखें हमारा गलत पीस निकल गया, सही वाला पीस जो है वो आ गया। अब इसको यूँ आगे कर देंगे ऐसे। अब नेक्स्ट हमें
यहाँ पे ब्लू आ गया तो हमें यहाँ पे ब्लू ही चाहिए था, लेकिन ऐसा ब्लू नहीं चाहिए जिसमें ब्लू के साथ येलो हो। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा ब्लू के साथ येलो तो नहीं है। तो देखें हमारा ब्लू के साथ वाइट है, इसका मतलब है ये पीस भी ठीक लग गया। इसको भी आगे कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे वाइट चाहिए, लेकिन ऐसा वाइट चाहिए जिसमें ब्लू ना हो, वाइट के साथ कोई और कलर हो। देखते हैं ऊपर वाली लेयर में ऐसा। अब जैसे ये कलर है वाइट और ग्रीन, ये पीस तो है, लेकिन जब हम इसको फार्मूला लगा के नीचे लाएंगे तो वाइट आपका इधर चला जाएगा, ग्रीन इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पीस इस ये गलत पीस है। ऐसे ही एक और पीस हमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें ग्रीन इधर हो और वाइट इधर। ये आ गया वो पीस। अब आप देखें वाइट आपका इस साइड पे है, ग्रीन सामने है। जब इस पीस को आप फ्लिप करेंगे यूँ, मतलब ये यूँ इस तरह आएगा नीचे, तो वाइट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ग्रीन यहाँ पे। उससे क्या होगा कि आपका वाइट का पेयर भी बन जाएगा, ग्रीन का भी बन जाएगा। और ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि फार्मूला लगाने से पहले आपने क्यूब को यहाँ यहाँ पे लाजमी इस तरह करना है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। स्लैश 3 बोल लें या 3,0 बोल लें, एक ही बात है। स्लैश -3,0 कह लें आप बेशक। स्लैश। अब आपकी ये जो नीचे वाली सेकंड लेयर है इसमें पेयर बन गए हैं, वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू। अब इसी तरह हमने इस थर्ड लेयर को भी जो है वो हमने पेयर बनाने हैं। तो उससे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास कोई पेयर पहले से बना हुआ तो नहीं है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे कोई पेयर भी नहीं बना हुआ। अगर कोई भी नहीं बना हुआ तो फिर एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उससे हमारे पास एक पेयर हमें मिल जाएगा। दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे तो हमारी पूरी लेयर जो है वो, मतलब कि हेडलाइट्स कह लें आप, वो बन जाएंगी। अब कोई भी पेयर नहीं है, इस वजह से इस क्यूब को पहले हमने यहाँ पे रोकना है इधर। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। और दूसरा आप ये देखें कि ये 2 लेयर मैं इकट्ठी ला रहा हूँ। फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान से सुनना है। स्लैश 3,0 स्लैश -3,0 स्लैश। यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे आपने इस क्यूब को यूँ जो है इस तरह राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। मतलब मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ था, अब यहीं से हमने इस क्यूब को यूँ राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये स्टेप बड़े ध्यान से आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला आपने आगे कंटिन्यू करना है। अब इस इक्वेटर को पहले ठीक कर लें। अब यहाँ से जो आपका फार्मूला कंटिन्यू होगा वो होगा स्लैश। अब यहाँ पे पहले होगा -3,0 स्लैश 3,0 स्लैश। अब हमारे पास लाजमी एक पेयर आ गया होगा। ये देखें, ये हमारे पास येलो का जो है वो पेयर आ गया। अब इस पेयर को हमने जो है वो ऐसे लेफ़्ट साइड पे रखना है। लाजमी नहीं कि आपने येलो के साथ मैच करके इसे रखना है, बेशक आप ऐसे रख लें, किसी भी कलर के साथ मैच कर लें, बेशक आप येलो के साथ कर लें। मतलब ये है कि आपने पेयर को रखना अपनी लेफ़्ट साइड पे, और फिर यही फार्मूला लगाएंगे तो आपकी इस लेयर में भी जो है वो पेयर बन जाएंगे। तो चलिए फिर यही फार्मूला लगाते हैं, लेकिन इनको जो है वो आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, ये ध्यान रखना है। क्यूब को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। स्लैश 3,0 स्लैश -3, ये इकट्ठी लेयर लेके आनी है दोनों, ,0 स्लैश। क्यूब को आपने यूँ राइट साइड पे शिफ्ट करना है इस तरह। अब फिर यहीं से आगे फार्मूला आपने चलाना है। स्लैश -3,0 स्लैश 3,0 स्लैश। अब आप देखें आपके पास इन 2 लेयर में जो है हमारे पास पेयर बन गए। येलो का पेयर बन गया, ब्लू का, वाइट का, ग्रीन का। स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने ये जो दो लेयर हैं, ये वाली सेकंड और थर्ड, यहाँ पे हमने एज पीस अपने चेक करने हैं। चेक किस तरह करने हैं, जैसे इस ऊपर से जो सेकंड लेयर है इसमें देखें येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू। अब आपको क्या चीज़ इसमें गलत लगी, वो ये लगी कि ब्लू जो है वो दो दफ़ा है। इसका मतलब ये है कि एक ब्लू इस लेयर का है, मतलब ये देखें ये भी ब्लू है, दो तो नहीं ना होने चाहिए, एक होना चाहिए, और ये भी ब्लू है। अब इसी तरह इस लेयर में भी कोई ना कोई दो कलर लाजमी एक जैसे होंगे। अब ऊपर वाली लेयर में ब्लू था, नीचे देख लेते हैं येलो, वाइट। अब नीचे वाली में देखें वाइट जो है वो दो दफ़ा है। तो अब हमने करना क्या है कि इन दो पीस को आपस में रिप्लेस करना है। वाइट को हम ऊपर भेजेंगे तब यहाँ पे चार एज जो है वो डिफरेंट कलर के आएंगे, ब्लू नीचे आएगा तो चार एज कलर जो है वो पूरे होंगे। तो जो पीस हमने शिफ्ट करने उन्हें यूँ हमने अपनी लेफ़्ट साइड पे रखना है, राइट साइड पे सॉरी। अब पहले हम ये चेक करें कि अगर हम वाइट यहाँ पे भेज दें इधर, तो जब हम बाद में नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे उसमें देखें वाइट हमारा जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह जब ब्लू हम नीचे भेजेंगे तो ब्लू हमने देखना है कि ब्लू जो है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा या नहीं। अब दूसरा ब्लू चेक कर लेते हैं। अब इस ब्लू को देख लें और इस वाइट को, अगर हम वाइट ऊपर भेज दें तो नेक्स्ट स्टेप में वाइट और येलो जो है वो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर ब्लू को हम नीचे लें तो इससे नेक्स्ट स्टेप में ब्लू जो है वो हमारा रिप्लेस नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा इस ब्लू को हमने नहीं नीचे लाना, इसको देख लेते हैं। अब इसमें अगर वाइट ऊपर चला जाए तो ये देखें ये वाइट ऊपर जब जाएगा तो ये साइड बाय साइड मतलब हमने हल करने हैं ना, तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। और अगर ब्लू नीचे आ जाए तो यहाँ पे ब्लू जो है वो फिर दोबारा जो है वो नहीं चेंज हो रहा। तो फिर हम इस वाले वाइट को देख लेते हैं। अगर यहाँ से ब्लू नीचे आ जाए तो ब्लू जो है वो उससे नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमारे यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये दो पीस जो हैं ये हम रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब ये जिन लोगों को ये स्क्वायर वन बनाना आता है वो इस चीज़ को समझ ही जाएंगे। अब इन दो पीस को हम आपस में रिप्लेस करते हैं। तो चलिए, अब स्क्वायर वन वाला फार्मूला जो आपको पता ही है कि जो आप ये वाले पीस मतलब कि गलत पीस जब यहाँ पे रख के वो फार्मूला लगाते हैं, अब मैं वही लगाने लगा हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो चलिए वो फार्मूला लगा लेते हैं। 1,0 स्लैश 0,-3 स्लैश 0,-3 स्लैश फार्मूला, और आपने क्यूब मेरा ध्यान से देखना है, -1 -1 स्लैश 1,4 स्लैश 0 0 मतलब कुछ भी नहीं, ,3 स्लैश। तो देखें हमारे पीस जो हैं वो अब यहाँ पे देखें ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू, चार अलग अलग एज पीस आ गए। इसी तरह नीचे देखें वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, मतलब कि हमने सही पीस जो है वो अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ये है कि हमने पीस जो है वो साइड बाय साइड मतलब फ्लिप करने हैं। जैसे ये देखें ये वाइट अगर इधर आ जाए, ग्रीन इधर चला जाए तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और ये दो ऑलरेडी बनी हुई हैं। इसी तरह नीचे वाली लेयर में अगर देखें, अगर इसे ऐसे कर दें वाइट इधर आ जाएगा, वाइट साइड बन जाएगी, और अगर येलो इधर चला जाए तो नेक्स्ट स्टेप में येलो जो है वो अगर हम फ्लिप कर दें तो ब्लू इधर आ जाएगा, मतलब ब्लू स्टेप हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अगर हम इन पीस को फ्लिप करते हैं, जैसे ये देखें ब्लू हम इधर भेज दें और ग्रीन इधर आ जाए, तो उससे नेक्स्ट स्टेप में ये देखें ग्रीन जो है वो इसके साथ वो रिप्लेस हो जाएगा।
और अगर इस तरह देख लें, ये दोनों नहीं हो रहे। अगर वाइट इधर आ जाए और येलो हम इधर भेज दें तो उससे नेक्स्ट स्टेप में येलो इधर चला जाएगा मगर ब्लू इधर आ जाएगा, तो ये पीस हमारा ख़राब हो जाएगा। और अगर इसमें ग्रीन को ब्लू को इधर भेज दें और ग्रीन इधर आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में ग्रीन जो है वो जब इधर करेंगे तो वाइट इधर आ जाएगा। फिर वही मसला, मतलब ये हमारे पास पैरिटी आ जाएगी। अब इन दो पीस को हम जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि वाइट जब इधर चला जाएगा तो उससे नेक्स्ट स्टेप में जो है वो वाइट इधर मतलब कि ब्लू इधर चला जाएगा और ब्लू और वाइट हो जाएंगे। तो चलिए इनको कर लेते हैं। और ऊपर से ये जो दो मतलब रहते हैं इनको यूँ मतलब एक को अपने बैक साइड पे और एक को अपने राइट साइड पे रख लेते हैं। और पीस शिफ्ट करने वाला फार्मूला वही स्केयर वन वाला फार्मूला है, -2,0 स्लैश दो लेयर मैं इकट्ठी ला रहा हूँ, 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। अब हमारी ऊपर वाली लेयर बन गई होगी सारी, और नीचे देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है। अब नीचे हमारे पास पीस कुछ इस तरह आ गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें देखते हैं कि क्या होगा। अगर हम येलो इधर भेज दें और ब्लू इधर ले आएँ तो नेक्स्ट स्टेप में येलो इधर आ जाएगा और ब्लू इधर, मतलब कि ये दो हम यहाँ पे रोक लेते हैं और फिर दोबारा यही फार्मूला लगाएंगे, -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। तो अब ये पीस हमारे दो जो हैं ये बेशक जगह छोड़ गए हैं मगर ये दोबारा फ्लिप हो जाएंगे। तो नीचे से हम अब चेक करते हैं। अब नीचे अगर हम येलो को इधर भेज दें, येलो का फेस बन जाएगा और वाइट इधर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो है वाइट जो इधर, वाइट को इधर नहीं सॉरी ये ऐसे नहीं, अगर हम ब्लू को इधर ले आएँ ब्लू फेस बन जाएगा और ग्रीन हमारा इधर चला जाएगा। ये भी मसला। अगर हम यहाँ पे इसे ऐसे करें, वाइट को इधर भेज दें और ग्रीन को इधर, वाइट और ग्रीन ठीक है। इन दो पीस को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी साइंस फंस गई है लेकिन निकल आएगी। -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। ये हो गया। अब ये लेयर हमारी दोबारा बन गई है। अब देखें नीचे हमारे पीस जो है ये अब ग्रीन और येलो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ब्लू और वाइट, मतलब अब पीस हमारे जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो अब हम ग्रीन और येलो को जो है वो रिप्लेस करते हैं। मतलब जो रिप्लेस हमने करने होते हैं आपको स्क्वायर वन के हिसाब से पता है, एक को अपनी बैक साइड पे एक को अपने राइट साइड पे। तो चलिए अब दोबारा फार्मूला लगाते हैं। अब मतलब ये लेयर आपने देखनी है कि दरमियान वाली लेयर जब हल कर रहे होते हैं तो दो दो को इकट्ठा लाना है। -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश। अब हमारे नीचे दो लाजमी बन गए हो गए हैं, ये दो बन गए हैं। जो दो बन गए इनको एक को अपने सामने एक को अपने लेफ़्ट, और जो रह गया इनको एक अपने राइट और एक को अपने बैक पे। और ऊपर से भी सेम इसी तरह ये दो जो हमारे फ्लिप हो गए थे इन्हें इसी तरह रख देंगे, एक को अपने राइट और एक बैक साइड पे, और यही फार्मूला लगाएंगे। -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1
1 स्लैश। तो अब आप देखें कि हमारी ये जो दरमियान वाली 2 लेयर हैं ये सॉल्व हो गई हैं। ये देखें, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो वही स्टेप है जो स्क्वायर 1 का, कि हमने एक साइड पे सारा रेड फेस बनाना है, एक साइड पे सारा ऑरेंज फेस बनाना है। वहाँ पे तो वाइट और वो दूसरा बनाते हैं ना, येलो। तो ये जो क्यूब मैंने मंगवाया इसमें कलर जो है वो ये वाले हैं, रेड और ऑरेंज। तो अब यहाँ पे एक रेड यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, अब आपने ये ध्यान रखना है कि अब हम इन 2 लेयर पे काम कर रहे हैं, लिहाजा हमने हिलाना भी इन 2 लेयर को, ये इनको नहीं। अगर आप यूँ नहीं करना, अब सिर्फ यूँ। तो अब जैसे ये इसको हम यहाँ पे नीचे ले आएँ, सॉरी, यहाँ पे इस रेड को यहाँ पे रखेंगे और इसको नीचे लाएंगे तो देखें ये रेड फेस बन गया और ये ऑरेंज बन गया। तो फिर रेड को हम वापस यहाँ पे ला के इसे यूँ ऐसे ऊपर भेज देंगे। अब हमारा रेड फेस बन गया, ऑरेंज का फेस बन गया। अब वही स्टेप कि ये जो एज पीस हैं, ऑरेंज एज पीस हमने नीचे भेजने हैं, नीचे से रेड उठा के ऊपर लाने हैं। तो जो पीस गलत है उन्हें हम, पता ही है आपको स्क्वायर 1 के हिसाब से, कि राइट साइड पे रखेंगे। अब आपने ये ध्यान रखना है कि दरमियान वाली लेयर जब हम इसे हल कर रहे थे तो हम 2 को पकड़ के लाते थे, मगर अब हम इन 2 लेयर पे काम कर रहे हैं। तो अब पीस एक्सचेंज करने वाला फार्मूला है -1, 0 स्लैश 0, -3 स्लैश 0, -3 स्लैश -1 स्लैश 1, 4 स्लैश 0, 3 स्लैश। पीस हमारा आ गया। अब ये पीस रह गया, इसको भी अपने राइट साइड पे, और नीचे से जो पीस उठा के लाना है उसे भी राइट साइड पे। सेम यही स्टेप 1, 0 स्लैश 0, -3 स्लैश 0, -3 स्लैश -1 स्लैश 1, 4 स्लैश 0, 3 स्लैश। हमारा रेड का फेस बन गया, हमारा ऑरेंज का फेस बन गया। स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ये है कि हमने हेडलाइट्स बनानी है। जैसे ये येलो की बनी हुई है, यहाँ पे हमने सेम कलर की वही स्क्वायर 1 वाला स्टेप, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 2 हमारी हेडलाइट्स बनी हुई हैं उन्हें हमने अपने बैक साइड पे रखना है और स्क्वायर 1 वाला फार्मूला लगाएंगे, स्लैश 3, 0 -0, -3 स्लैश -3, 0 स्लैश 0, 3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0, 3 स्लैश। हेडलाइट्स बन गई। अब नीचे वाली लेयर में बनानी है तो इस क्यूब को उल्टा कर दें। अब स्क्वायर 1 में जो है वो हम क्यूब उल्टा नहीं करते थे, उसको यूँ मतलब वो 6 करके तो घुमा के, लेकिन ये क्यूब जो है ये दोनों साइडों से एक जैसे ही ऐसे बस सिंपल आप उल्टा कर दें। और यहाँ पे देखें कोई हेडलाइट्स हैं, कोई भी नहीं है, तो कहीं से भी हम फार्मूला लगा लेंगे, स्लैश 3 -3 स्लैश -3, 0 स्लैश 0, 3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0, 3 स्लैश। हेडलाइट्स बन गई होगी। ये येलो के जो है देख लें आप, हेडलाइट्स कह लें या पेयर कह लें। अब इसको हमने अपने बैक साइड पे रख देना और यही फार्मूला लगाएंगे तो सारी बन जाएंगी, स्लैश स्लैश
स्लैश, फार्मूला आपको याद है इसलिए मैं बोल नहीं रहा, स्लैश स्लैश देन स्लैश। अब देखें हमारे पास ऊपर भी हेडलाइट्स आ गई, नीचे भी। स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने लास्ट स्टेप करना है, वही पीस जो है वो आपस में एक्सचेंज करने हैं साइड बाय साइड। तो अब हम देखें, अगर हम इन दो पीस को एक्सचेंज करें, येलो इधर आएगा तो फेस बन जाएगा, वाइट अगर इधर आ जाए तो नेक्स्ट टाइम ब्लू और वाइट एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब ये लेयर ठीक है। इसको हम यहाँ पे जो है वो डन कर देते हैं। नीचे से देखते हैं, नीचे से अगर वाइट हमारा इधर आ जाए फेस बन जाएगा, और ग्रीन अगर इधर चला जाए तो देखें ग्रीन फिर बाद में जो है वो फंस जाएगा, लिहाजा यहाँ से नहीं। अब यहाँ से अगर देखें ग्रीन इधर आ जाए मुकम्मल फेस बन जाए, और ब्लू इधर चला जाए तो ब्लू और वाइट नेक्स्ट टाइम जो है वो फ्लिप हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने लाजमी जो है वो चेक कर लेना है। तो चलिए, अब आपने फार्मूला लगाते वक्त ध्यान रखना ये ना आप दो लेयर्स को यूँ ले जाएं। -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 निकल जा स्लैश। ये देखें, ये दो हमारे बन गए, दो हमारे रह गए। सेम यही काम जो है वो नीचे हो गया, दो हमारे बन गए, दो रह गए। बस इनको यूँ आप रखें और यही फार्मूला दोबारा -2,0 स्लैश 3,0 स्लैश -1 स्लैश -2,1 स्लैश क्यूब बन जाएगा हमारा। ये देखें, ये हमारा सुपर स्क्वायर 1 क्यूब जो है ये सॉल्व हो गया। अब इस क्यूब में हमारे पास एंड पे एक दो एरर भी आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो एरर कुछ इस तरह, सॉरी, ये जो पहला एरर है वो हमारे पास कुछ इस तरह का आता है कि हमारा बाकी सारा क्यूब बन जाता है, मगर सेंटर हमारा जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। ब्राउन सेंटर यहाँ पे आ गया और रेड इधर चला गया। तो इस एरर को निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है स्लैश, फिर इस ऊपर वाली लेयर को यूँ ऐसे सामने ले आएंगे, 6 बोल लें आप, ये जो भी, फिर इसे ऐसे कर देंगे स्लैश, सॉरी 6, फिर इसके बाद इस नीचे वाली लेयर को भी यूँ ऐसे 6 कर देंगे और स्लैश। ये हो गया पहला एरर। और इसमें एक और एरर आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वही आ गया, ये तो आपको पता लग गया। इसको हटा देता हूँ, स्लैश स्लैश। जो दूसरा एरर है वो है ये वाला, कि बाकी क्यूब हमारा जो है वो हल हो गया है, मगर ये साइड भी हमारी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, मगर यहाँ पे हमारे जो है वो कलर जो है वो चेंज हो गए हैं। अगर इनको हम यूँ ऐसे मैच कर लें तो दूसरे हमारे जो दो हैं वो बिगड़ जाएंगे। ये वाला दूसरा एरर है। तो इसको निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है स्लैश 6 इसको भी जो है वो आपने रेड को रेड साइड पे करना है और ब्राउन को ब्राउन साइड पे, देन 6। तो ये देखें, ये एरर आपका जो है ये निकल गया। तो इस तरह हमारा ये क्यूब सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।